बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के बिहार चुनाव ऑब्जर्वर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार को आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बिहार सरकार के नाकामी का पुस्तक जारी किया, जिसे 20 साल विनाशकाल बिहार को बताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने कहा, बिना गुड गवर्नेंस के विकास नहीं है हो सकता है जो नीतीश कुमार ने खो दिया है। ऐसे में अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है डबल इंजन का। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। और ये 50,000 करोड़ का ढाई केवल बिहार में, तो बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा हुआ। तो ये करप्शन जो हुआ है, बहुत बड़ी शासन को आपने देखा है 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है, सबसे ऊंचे स्तर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों, राजस्थान, 30 कॉलेज। बिहार में केवल 7 कॉलेज, 1 लाख के। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? सबसे नीचे स्थान पर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं सबसे नीचे स्थान, शिक्षा की तो संस्थाएं में सबसे नीचे स्थान, और उत्साह और उमंग के आधार पर इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के युवा कोई नहीं। बिहार के युवा दुनिया भर में जाते हैं और नाम कमाते हैं, और अपने ही राज्य में क्यों नहीं उनको शिक्षा मिली, अपने ही राज्य में उनको क्यों नहीं रोजगार मिला, अपने ही राज्य में उनको प्रशासन क्यों नहीं मिला। यही सब चौथा बिंदु जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, सामाजिक न्याय। इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है, और बीजेपी के विरोध के बावजूद महागठबंधन सरकार ने बिहार में जाति सर्वेक्षण कराया था। इसका कड़ा विरोध बीजेपी ने किया। आप जानते हैं बिहार के लंबे इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराई गई, आरएसएस ने गिराया 1978 में आरक्षण के मुद्दे पर। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई बीजेपी ने आरक्षण के मुद्दे पर। जब बिहार की महागठबंधन सरकार पलटी के पहले की सरकार ने जाति सर्वेक्षण करवाया, उसका विरोध हुए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और सभी लोग ने मांग की कि जाति जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान में सामाजिक न्याय का जो जिक्र किया गया, और संविधान में थोड़ा जिक्र करने वाले
इस सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। और बिहार में जाति सर्वेक्षण करवाया गया, बीजेपी ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट, हालांकि बिहार में आजकल मुझे जानकारी मिली है इसका नाम एफिडेविट नहीं अफिडेविट हो गया। तो इस अफिडेविट में बीजेपी ने अफिडेविट पेश की सुप्रीम कोर्ट में कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते कि जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण हुआ। 65% आरक्षण का नोटिफिकेशन निकला, हाईकोर्ट में उसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट का विरोध हुआ। 65%। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो सिर्फ नाम पर मुख्यमंत्री है, रिमोट कंट्रोल और किसी के हाथ में, और दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से और रिमोट कंट्रोलर से, क्यों आपने बिहार के कानून को इस संविधान के नई सूची में शामिल किया? अगर आप इसको शामिल करते तो उस कानून को संवैधानिक रक्षा मिलता। 30 साल पहले, 3 साल पहले इस नई सूची में, अगर आप देखें नई सूची हमारे संविधान में एंट्री नंबर 257 तमिलनाडु का कानून, 69% आरक्षण तमिलनाडु में अभी उपलब्ध है, 69%। और 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार, जब पी नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और बिहार के ही एक बड़े नेता कांग्रेस अध्यक्ष जी रहे सीताराम केसरी जी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, और उनके कार्यकाल में ये नई सूची में शामिल किया गया। और उसका नतीजा ये है कि 30 साल से तमिलनाडु में 69% आरक्षण संवैधानिक है, पर बिहार में 63% आरक्षण संवैधानिक है। क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रयास नहीं किया कि संविधान के नई सूची आप इसको शामिल? तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय वो बात उठाई है कांग्रेस पार्टी में, जाति जनगणना को लेकर सभी जातियों के लिए बराबर हक देने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, उसके विरोध हमेशा बीजेपी है। और आज सामाजिक न्याय का मसीहा के रूप में बीजेपी के नेता महामंत्री और